लोकसभा का चुनाव नज़दीक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकसभा प्रत्याशी धनंजय तिवारी। नमस्कार, मैं गाजीपुर की सभी देव जनता का प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद मांगता हूं कि मुझे आने वाले लोकसभा चुनाव में कंप्यूटर के निशान पर वोट देकर विजयी बनाएं। मेरा नाम धनंजय तिवारी है। मैं मूल रूप से गाजीपुर क्षेत्र में जमनिया में दुनिया एक गांव है, वहां का निवासी हूँ। इसके अलावा मैंने रौजा पर भी अपना मकान बनाया है और वहाँ भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, सीए हूँ मैं। और इस शिक्षा का उपयोग करके गाजीपुर को एक अलग पहचान देना चाहता हूँ। जैसे मैंने कोटा से पढ़ाई की है, तो कोटा को एजुकेशन हब कहा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो गाजीपुर के युवा जो बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, वो गाजीपुर में भी वही फैसिलिटी मिले, ताकि गाजीपुर के युवा भी अच्छी नौकरी के साथ जो पढ़ाई करनी होती है गाजीपुर में रहकर पढ़ाई कर सकें और गाजीपुर का नाम भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाए, ना कि अन्य मुद्दों में आ जाए। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो बहुत प्रत्याशी हैं। आप युवा भी हैं और युवाओं से घुल मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो धनंजय तिवारी से मैं अगर जानूंगा क्या माहौल। जी देखिए, इस समय माहौल एकदम हमारे पक्ष में है, क्योंकि हम ऐसे गाँव के हैं जो कोई मऊ का किनारा है, कोई जौनपुर का किनारा है, कोई आजमगढ़ का किनारा है, वहाँ तक कोई बड़े प्रत्याशी नहीं गए। बड़े प्रत्याशी सिर्फ गाड़ी में घूम रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। तो लोग ये कहते हैं कि भैया अभी से हमको टाटा कर रहे हैं, तो हम भी इन लोगों को अभी टाटा करेंगे। लेकिन हम लोग जो हैं, हम लोग हर गाँव में पैदल जाने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों से व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, वहाँ बैठ रहे हैं, समय दे रहे हैं। तो एकदम वो लोग प्रभावित हैं और कह रहे हैं इस बार आपको हम कंप्यूटर पर वोट दे के आपको जिताएंगे, क्योंकि हमको ऐसा ही नेता चाहिए जो हमारे हर सुख दुख में काम आए। ये नहीं कि सिर्फ गाजीपुर कार से उतरे ही नहीं और हाथ हिलाए और ऐसे टाटा बाय बाय करें, तो हम लोग उनको टाटा ही करेंगे। लेकिन काबिलियत को लेके वो दूसरे शहरों में जा रहे हैं, उनका निर्माण कर रहे हैं, तो वो क्षेत्र तो आगे बढ़ जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो क्षेत्र है गाजीपुर के जो है, वो एकदम पिछड़ा जा रहा है। तो हमको उनको रोकना है, पलायन रोकना है एक तरह से। तो हम गाजीपुर को अगर इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करें, इंडस्ट्री हब बनाएं, तो जाहिर सी बात है वो लोग यहाँ रुकेंगे और यहाँ पे काम होगा, यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी। और कहीं ना कहीं हम लोग बनारस से भी कम्पिटिट करें, तो बनारस में भी उतना क्षेत्रफल से कम है, लेकिन वहाँ पे विरासत वाला है, वहाँ मंदिर वाला शहर है। लेकिन गाजीपुर में इतना नहीं है, तो हम लोग उसको औद्योगिक क्षेत्र में अगर निर्माण करें, तो हो सकता है बनारस से भी आगे हम इसको ले जाएं और सभी एक हो सकता है कि गाजीपुर केंद्र बन जाए विकास का मेरे रहते हैं। लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन गाजीपुर ने एक ऐसा युवा चेहरा देखा आज जो कि हर लोगों से मिल रहा है और बातें कर रहा है कि नहीं मैं गाजीपुर को बदल दूंगा। ब्राह्मणों के पास जा रहे हैं, क्या रुझान? जी, ब्राह्मणों के बीच में भी हम जा रहे हैं, तो हम लोग उनको आशीर्वाद ले रहे हैं और यही कह रहे हैं कि देखिए, आप लोग योग्यता के आधार पर, शिक्षा के आधार पर हमको वोट दीजिए। जात पात को तो हम लोग खत्म करना है। फिर भी वो लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई, आप हमारे कुल के हैं, हम आपको आशीर्वाद देंगे। और इसमें ब्राह्मणों का और जो है मुझे प्राप्त हो रहा है, ऐसा हर गाँव से, हर ब्राह्मण की ज़बान से ये सुनने को प्राप्त हो रहा है। लोकसभा चुनाव की मैं बात करूँ तो लगातार लोगों से मिलना और लोकसभा चुनाव में हमेशा धनंजय तिवारी की मैं बात करूं तो सरगर्मियां तेज हैं। जब से इन्होंने नामांकन किया, लोगों के जुबान पर था कि धनंजय तिवारी कौन है और ये लगातार लोगों से मिल रहे हैं। धनंजय तिवारी जी, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।